हेलो बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि समाज शास्त्र क्या है। समाज शास्त्र के बारे में आप कहाँ तक जानते हैं। जैसे समाज शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। समाज शास्त्र जैसे सोशलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। सोशलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक भाषा से हुई है। एक तो सोशियस और एक ग्रीक भाषा लैटिन से हुई है। सोशियस का अर्थ होता है जो कि लैटिन भाषा से ले रखा है, और जो लोगस है जो ग्रीक भाषा से ले रखा है, और दोनों को मिलाकर ही क्या कहा जाता है कि समाज का शास्त्र यानी समाज का विज्ञान। जहाँ समाज का विज्ञान होता है, जहाँ समाज के बारे में हम जानते हैं, समाज की एक शास्त्र क्या होता है, शास्त्र क्या होता है, एक विज्ञान होता है। विज्ञान को कैसे, जैसे सब जैसे रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, सभी शास्त्र जीव शास्त्र है, ऐसे ही हमारा एक समाज शास्त्र है जो हम समाज का ज्ञान और विज्ञान के रूप में हम उसका अध्ययन करते हैं। अब इस पे कई लोगों ने अपनी अपनी विचार रखे हैं। जैसे कि लेपियर ने कहा, हर्बर्ट स्पेंसर ने भी कहा है, और क्यूबर ने भी कहा है कि शास्त्र क्या है कि समाज मनुष्यों का एक समूह के रूप में अध्ययन करता है, समाज इसके रूप में अध्ययन करता है, परंतु इसका नहीं माना जाएगा। परंतु अगस्त काम्टे ने समाज शास्त्र को एक निश्चित और एक जन्मजात के रूप में एक नई परिभाषा दी है कि उन्होंने समाज शास्त्र को 1838 में समाज शास्त्र का एक नया नाम दिया। पहले तो ये कहा गया, अरस्तु ने कहा कि समाज शास्त्र क्या है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, परंतु उसका सही नाम नहीं दिया। परंतु अगस्त काम्टे ने 1838 में समाज शास्त्र को एक नया विज्ञान के रूप में नाम दिया। उनको अगस्त काम्टे को एक जनक के रूप में माना जाता है। जनक रूप क्या है, जनक के रूप में कहा जाता है कि जन्मदाता है अगस्त काम्टे, और 1838 में समाज शास्त्र को एक नया जन्म दिया उन्होंने, तभी से उसको समाज शास्त्र के रूप में कहा जाता है। उन्होंने समाज शास्त्र को 4 परिभाषाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। पहला है कि समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है, यानी समाज में रहने वाले व्यक्ति का अध्ययन करता है। अब व्यक्ति का क्या, अब व्यक्ति तो भाई कई व्यक्ति होते हैं, जैसे पागलों का भी समूह होता है ना। जागरूक व्यक्ति का समूह होगा। क्या क्या हम जागरूक व्यक्ति के समूह को समाज कहेंगे या पागल के व्यक्ति के समाज को समाज कहेंगे? नहीं, हम कहेंगे जागरूक व्यक्ति को, क्योंकि वो एक्टिव है, वो समाज के बारे में जानते हैं। और जो ये पागल है, ये अपनी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, परंतु इसलिए किसी के बारे में नहीं जानते हैं, ये अपने मत के अनुसार नहीं है। परंतु देखा जाए जो जागरूक है वो समाज के बारे में जानता है, वो समाज के गतिविधियों के बारे में, क्रियाकलापों के बारे में जानता है। तो इसीलिए समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। दूसरा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। जैसे हम समाजशास्त्र में, जैसे हम समाज में रहते हैं तो किस किस से संबंध रहता है, हमारा भाई बहन से संबंध रहता है, माता पिता से संबंध रहता है, पिता से पुत्री का क्या संबंध है ना। तो पुत्री, पिता के लिए पुत्री है वो, तो एक संबंध के रूप में हम अध्ययन करते। तो समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन है ना। फिर समाजशास्त्र तीसरा उन्होंने परिभाषित करा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। तो सामाजिक समूह में क्या है, पहले हम समाज का अध्ययन करते हैं, हम समाज में इकट्ठे हो गए, फिर उसका संबंध बन गया, संबंध बनने के बाद में समूह, यानी जो व्यक्ति जागरूक रूप में समाज का अध्ययन करता है, समाज के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करता है, तो वो एक गठन के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करता है, उसे हम समाज कहते हैं, जिसे हम कहते हैं समूह के रूप में अध्ययन करता है। फिर समाजशास्त्र सामाजिक अंतः क्रियाओं का भी अध्ययन करता है समाजशास्त्र। जैसे अंतः क्रिया क्या, कि मान लीजिए आप समाज में रह रहे हैं, सामाजिक संबंध भी बन गया, सामाजिक समूह भी बन गया, और सामाजिक अंतः क्रिया क्या, यानी आपके बीच में क्या अंतः क्रिया है, आपके बीच में कैसा संबंध है, क्या आपके बीच में आंतरिक संबंध यानी परिवार के रूप में आपका अध्ययन कैसा है। तो मोहल्ले के रूप में देखा जाए तो आप में मोहल्ले में समाज में क्या अंतर पाया जाता है। तो इसी रूप में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतः क्रिया के रूप में अध्ययन करता है। इसी रूप में मैकाइवर पेज ने भी कहा, मैकाइवर पेज कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। क्यों कहा उन्होंने सामाजिक संबंधों का जाल है, क्योंकि संबंध तो बहुत होते हैं, समाज में कई संबंध होते हैं, परिवार के ही संबंध से हम संबंध नहीं जोड़ते हैं। देखा जाए तो संबंध हमारे, अगर हम परिवार से बाहर निकलते, समाज के रूप में निकलते, तो वहां पे भी हमारा संबंध होता है, कई प्रकार का संबंध हो। तो इसीलिए हम मैकाइवर कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, जहाँ पे संबंध जाल के रूप में फैले होते हैं,
तो उसको हम सामाजिक संबंधों का जाल कहते हैं। किसी ने हमसे कहा है कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति है। क्यों वैज्ञानिक पद्धति है? जैसे रसायन शास्त्र के रूप में हम रसायन शास्त्र में रसायन की केमिकल वगैरह की बात करते हैं, जीव विज्ञान में जीव विज्ञान की बात करते हैं, ऐसे ही समाज शास्त्र में हम समाज के शास्त्रों के बारे में, विज्ञान के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कोई घटना घट रही है, मान लीजिए घरेलू हिंसा हो रही है, तो घरेलू हिंसा के लिए आप क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे 5 व्यक्ति का। 5 व्यक्ति का ग्रुप बनाने के बाद में क्या करेंगे? वो 5 व्यक्ति आपको जाकर घरेलू हिंसा किस मोहल्ले में हुई, किसके घर में हुई, किसके वार्ड में, कितने नंबर मकान नंबर में हुई, उसके बारे में पूरा की पूरा वो डिटेल रखेंगे। वो डाटा इकट्ठा करेंगे 5 बच्चे। और 5 बच्चे जो डाटा इकट्ठा करेंगे, पहले क्या करेंगे? कारण क्यों हुई, किस लिए हुई, वो क्यों और किस कारण से होनी चाहिए। ये ऐसी पूरी जो रखता है भविष्य के बारे में, तो वो क्या है? तो शास्त्र हम खोज कर रहे हैं ना, अनुसंधान के रूप में हम उसको विज्ञान के रूप में मान रहे हैं। तो समाजशास्त्र क्या है? एक विज्ञान के रूप में भी अध्ययन करता है, जहाँ पे सामाजिक संबंधों की खोज भी की जाती है, समाज की क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो एक विज्ञान के रूप में भी हम कह सकते हैं। मनुष्य एक राइटर थे, उनका नाम फिलहाल में मुझे याद नहीं आ रहा, परंतु एक राइटर थे, उन्होंने क्या कहा? एक बच्चा जन्म लेता है, वो जन्म लेकर उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए, और बंद करने के बाद में वो कमरे में एक पल्ले पे डाल दिया बच्चे को, और लालटेन उसके चेहरे के ऊपर टांग दिया, और वो बच्चा वो लालटेन देखते देखते बढ़ रहा है ना। वहीं पे उसकी दूध पानी की, वहीं पे उसकी हवा की, वहीं पे उसके उजाले की पूरी व्यवस्था करे। तो उस कमरे में वो बच्चा क्या है? उस कमरे में वो बच्चा वो वहीं लेटा है, वहीं के वातावरण को देख रहा है। उसने ना सूर्य देखा, ना चंद्रमा देखा, ना बाहर का वातावरण देखा, ना समाज देखा। तो क्या उसका सामाजिकरण होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो समाज में रह ही नहीं रहा ना। वो एक कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर दिया है। वो अपने आप को एक बंद कमरे का प्राणी कहा जाएगा। जैसे मोगली, आपने टीवी पे देखा होगा, कलाकार एक मोगली बच्चा था, वो जानवर के रूप में व्यवहार करता था। पूरा उसका पूरा अंग क्या था? बिल्कुल इंसानों जैसा अंग था, परंतु उसका व्यवहार कैसा था? जानवरों जैसा, क्योंकि उसका सामाजिकरण नहीं हुआ था, वो समाज में नहीं था। उसका जन्म हुआ तो जंगलों में हुआ। उसको जंगलों के जैसे प्राणी होते हैं, जंगल के प्राणी जिस तरह से होते हैं, उस तरह से उन्होंने अपना विकास करा। तो वो क्या है? उसका समाज का सामाजिकरण नहीं हुआ, तो समाज में नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, उसको ये पता है ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे इससे संबंध है, मेरा इससे, उसको इस समाज के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। इसी चीज को हम कह सकते हैं कि व्यक्ति समाज में रहना बहुत जरूरी है, उसे जागरूक होना बहुत जरूरी है। और जब समाज में रहेगा, जागरूक होगा, तभी उसका सामाजिकरण होगा। और जैसे हम समाज क्या है? समाज को एक प्रतिक्रिया के रूप में भी कह सकते हैं। और मैकाइवर पेज ने भी अपनी अपनी परिभाषा दे रखी थी, गिडिंग्स ने भी अपनी परिभाषा दी है। गिडिंग्स से कहते हैं समाज रूप में समाज का व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या है। अन्य समाज का व्यवस्थित वर्णन व्याख्या है ना, समाज के बारे में क्या है? समाज के बारे में वर्णित व्याख्या है, अन्य पूरा वर्णन के रूप में पूरा व्यवस्थित व्याख्या है, गिडिंग्स कहते हैं। परंतु दुर्खिम क्या कहते हैं? दुर्खिम कहते हैं समाज सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। प्रतिनिधित्व कैसे करता है? जैसे समाज का जैसे हम हैं, समाज में रहते हैं, तो हम किसी न किसी प्रतिनिधित्व, किसी गठन का प्रतिनिधित्व करेंगे ही। तो प्रतिनिधित्व जब हम करेंगे तो हम उसका क्या है? उसका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उसका हम विज्ञान है। जब उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हम उसका विज्ञान है, उसका शास्त्र है। इसी को हम दुर्खिम कहते हैं कि समाजशास्त्र प्रतिनिधित्व का ही विज्ञान है ना। अब मान लीजिए क्यूबर कहते हैं समाजशास्त्र मानवीय संबंधों का वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अन्य वैज्ञानिक ज्ञान के अन्य, मैंने कहा ना कि समाजशास्त्र क्या है? विज्ञान के रूप में अध्ययन करता है, जहाँ पे खोज करी जाती है, जहाँ पे अनुसंधान किया जाता है, वहीं पे समाजशास्त्र के बारे में हम उसका पूरा ज्ञान और परिज्ञान ले सकते हैं। और हम उसकी प्रकृति के रूप में आए कि प्रकृति क्या है, अध्ययन क्षेत्र क्या है।
है ना। अध्ययन क्षेत्र में अगर हम इसकी प्रकृति बता दिए, अब समाजशास्त्र का क्या अध्ययन क्षेत्र है। अब अध्ययन क्षेत्र में आते हैं तो अध्ययन क्षेत्र क्या है, विषय वस्तु को विषय क्षेत्र का जहाँ अध्ययन होता है उसे ही अध्ययन क्षेत्र कहा जाता है। क्या है इसका अध्ययन क्षेत्र। अब जैसे दो रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है, दो रूप में बांटा गया है, स्वरूपात्मक संप्रदाय और स्वरूपात्मक संप्रदाय। और जैसे आपने देखा कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है। अब समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र के बारे में देखा जाए, जिसके अंतर्गत वो ज्ञान है जिसकी शाखा के अंतर्गत विकसित किया जाता है, ज्ञान को विकसित किया जाता है, उसी को अध्ययन क्षेत्र कहा जाता है। दूसरी वस्तु के अनुसार कि भाई समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है, उसके बारे में हमने पूरी प्रकृति के बारे में देख लिया। अब उसका दो प्रकार में बटा है अध्ययन क्षेत्र, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। संप्रदाय जैसे आपको पता है संप्रदाय क्या होता है, जहाँ स्कूल है। स्वरूपात्मक संप्रदाय को इंग्लिश में क्या कहा गया है, सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल क्यों कहा गया, स्कूल का अर्थ होता है जैसे हम स्कूल में विद्यार्थी सब एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, सभी संप्रदाय के व्यक्ति एक साथ रहते हैं। क्या हमने पूछा क्या आप हरिजन हो, क्या वैश्य हो, क्या ब्राह्मण हो, क्या किसी ने पूछा किसी के धर्म के बारे में, परंतु नहीं, टीचर आता है अपना पढ़ाता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं किस कास्ट का है। संप्रदाय क्या है, यहाँ पे जितने भी संप्रदाय के लोग बैठे हैं एक साथ बैठे हैं, जो इसको कहा जाता है स्कूल। संप्रदाय को ही हम स्कूल कहते हैं। तो इस जैसे कि नाम से प्रतीत होता है स्वरूपात्मक यानी सभी का समान रूप से अध्ययन करता है समाजशास्त्र। ये नहीं कि कोई विशेष हो कोई ऐसा नहीं, जहाँ पे विशेष समाजशास्त्र का समान रूप से अध्ययन करना ही स्वरूपात्मक संप्रदाय का अध्ययन कहलाता है। इसके जो समर्थक थे जॉर्ज सिमेल के विचार भी आपने देख रखे। जॉर्ज सिमेल भी यही बात कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का ही अध्ययन है ना। अब दूसरा है, आप इसमें मैक्स वेबर के विचार भी ले लीजिए, वीरकांत के विचार हैं, है ना। इन्होंने तीन लोगों ने अपने अपने विचार दिया है स्वरूपात्मक संप्रदाय के बारे में। अब हम आते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय। अब समन्वयात्मक संप्रदाय की भी तीन लोगों ने अपने अपने विचार दे रखे हैं, जैसे दुर्की में सोरोकी ने। ये क्या है, समन्वयात्मक संप्रदाय क्या है कि एक विशेष समाज के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। विशेष समाज क्या है, केवल जो ज्ञान होता है विज्ञान होता है उसके बारे में ही अध्ययन करेगा। ये सामाजिक संबंध के बारे में अध्ययन नहीं करेगा, समाज का अध्ययन नहीं करेगा, समूह के अध्ययन नहीं करेगा, प्रतिनिधित्व का अध्ययन नहीं करेगा, बस केवल विज्ञान का ही विशेष रूप में अध्ययन करेगा। इसमें दुर्खिम, सोरोकिन और हाबहाउस ने अपने अपने विचार दिए हैं, जो कि एक मुख्य रूप से वर्णित किया गया है। अब सोरोकिन के विचार क्या है, सोरोकिन कहते हैं कि अर्थशास्त्र में जैसे ABCD-DF होता है और राजनीतिक में क्या होता है ABCD-GFT, यानी जो है बढ़ता क्रम। अर्थशास्त्र जैसे एक एग्जाम्पल लिया कि बढ़ता क्रम लिया, जैसे हमने अर्थशास्त्र को लिया, हम विषयवार को लेते हैं, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, राजनीति शास्त्र है, सभी हम बढ़ते क्रम को लेते हैं। तो ABCD-EFG का हो गया। अब EFG-GHIJ यानी IKLMN, यानी उन्होंने बढ़ता क्रम, यानी जैसे जैसे संबंध बढ़ रहे हैं वो बढ़ते क्रम को ले रहा है, ना कि पीछे को देख रहा है, वो आगे को देखता है। यानी सोरोकिन क्या कहता है, सोरोकिन कहते हैं कि हम आगे को देखें ना कि पीछे को देखें। हम आगे को देखते हैं तो हमारा समन्वयात्मक संप्रदाय कहलाता है, हम विशेष रूप में कहलाते हैं। विशेष रूप के अंतर्गत हम विशेष चीजों को अध्ययन करेंगे, और अगर हम पीछे को देखते हैं तो समान रूप में अध्ययन के रूप में हम समाजशास्त्र को देखेंगे, समाजशास्त्र को देखेंगे। यानी ये क्या है, अब इन्होंने अपनी अपनी आलोचना भी दी है ना। आलोचना के साथ साथ में हम देखते हैं कि समाज क्या है, समाज सामाजिक, अब इसमें समुदाय, समिति और संस्था के रूप में भी हम समाजशास्त्र को ले सकते हैं कि समुदाय में क्या है। समुदाय एक विशेष रूप में समुदाय क्या है उसका अध्ययन करता है ना। समिति सदस्यता का बोध कराती है ना। और समुदाय है समूह का बोध कराता है। बोगार्ड्स जिसे कहते हैं समुदाय का विचार पड़ोस के आरंभ होकर संपूर्ण विश्व तक पहुंच जाता है। यानी पड़ोस से बात करते करते पूरे विश्व में हम फेमस हो जाते हैं। अर्थ क्या है,
हमारा पहला क्या संबंध बनता, परिवार से, परिवार से पड़ोस से, पड़ोस से मोहल्ले से, मोहल्ले से हम धीरे 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 अपने आप को एक समाज के रूप में, अपने आप को प्रतिनिधित्व के रूप में अपने आप को गठित कर देते हैं। तभी हम समुदाय के कहलाते हैं। तभी बोगार्ट्स ये कहते हैं कि जहाँ इस प्रकार का संबंध बनता है उसको ही हम समाज कहते हैं। हाँ, जैसे समुदाय, समुदाय का मैंने बताया, समुदाय शब्द का पड़ोस है ना, गांव, बस्ती, शहर, जनजाति के रूप में समुदाय का अर्थ का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे जनजाति होती है, जहाँ पे शहर होता है, जहाँ पे समाज होता है, उस समुदाय के रूप में हम समुदाय को गठित करते हैं। अब समुदाय की परिभाषा के रूप में हम आते हैं तो समुदाय की परिभाषा में बोगार्ट्स ने तो अपनी बात कह ही दिया है कि विश्व और पड़ोस, जहाँ पड़ोस से होते होते ये विश्व का अध्ययन करता है। बोगार्ट्स कहता है, अखबार ने क्या कहता है, समुदाय सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन है। सामाजिक जीवन का ने समाज के जीवन का संपूर्ण संगठन है। ने बिल्कुल, समुदाय नहीं होगा तो क्या आप गठन के रूप में अध्ययन करेंगे? नहीं करेंगे। जहाँ समुदाय होगा वहीं होगा समाज, है ना। अब इसकी हम समुदाय की हाँ, जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में अगर समुदाय नहीं होगा तो क्या आप पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ेंगे। तो समुदाय का होना जरूरी है। जहाँ समुदाय होगा वहीं पर आप पढ़ सकते हैं। आप अकेले थोड़ी पढ़ सकते। अभी मैंने क्या कहा, अकेला एक बच्चा, उसका जन्म होता है कमरे के अंदर, वो कमरे के अंदर ही रहेगा, उसका सामाजिकरण नहीं होगा। सामाजिकरण कब होता है? जब हम समाज में रहते हैं। उसी प्रकार से समुदाय का भी ऐसे ही होता है कि हम कहीं, जैसे जनजाति है, किसी कास्ट को लेते हैं, वैश्य समाज है, वैश्य समाज में बहुत सारे वैश्य समाज, एक को नहीं वर्णित करा जाता है। वैश्य समाज टोटल को लिया जाता है। जहाँ पे टोटल वैश्य समाज होता है उसको हम कहते हैं समुदाय है ना। अब समिति के रूप में आते हैं। समिति क्या है? समिति भी इसी तरह से होती है। संस्था क्या है? संस्था में अगर आप मान लीजिए आपकी ये कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, कॉलेज में अगर ये संस्था ना होती तो आप क्या पढ़ लेते? नहीं। एक संस्था का होना जरूरी। जहाँ पे संस्था एक संगठित संस्था होती है, केंद्रित संस्था होती है, उसके रूप में हम अध्ययन करते हैं, उसे संस्था हम कहते हैं ना। अब इसमें आप आकबर, निम्नकॉफ, गिनिसबर्ग और ग्रीक की परिभाषा ले सकते हैं। ग्रीक ने क्या कहा कि समुदाय व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एक छोटे क्षेत्रीय घेरे में रहता है, जिसके सदस्य के जीवन का एक सामान्य ढंग होता है। अने मतलब मैंने क्या कहा, जैसे वैश्य समाज है, उसका एक ढंग है भाई, उसकी अपनी अपनी जाति के अनुसार वो अपने त्योहार को करेगा, अपने जनसभा को संगठित करेगा। तो क्या है, एक क्षेत्रीय समूह का एक गठन किया जाता है जहाँ पर उसका जीवन उसी व्यक्ति के अनुसार, उसी कास्ट के अनुसार अपना जीवन चलता है। उसी को हम कहते हैं। ओके बच्चे, अब हम कल अगली क्लास लेंगे और इस आज के लिए इतने ही काफी है बेटा।